अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज करेंगे पीटीएम के कल लाहौर में होने वाले जलसे से। अपोजिशन की मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में पार शो की तैयारियां आखिरी मराहिल में है। कुर्सियां लग गईं, साउंड सिस्टम नस्ब कर दिया गया, पीडीएम रहनुमाओं की तस्वीरें लगा दी गईं। कारकुन ताले तोड़कर ग्राउंड में दाखिल हुए। अपोजिशन क़यादत का ये कहना है कि अवाम कठपुतली हुकूमत के खिलाफ कल फैसला देंगे। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड में अवामी ताकत दिखाने का मिशन। इंतजामात जारी, पिंडाल में कुर्सियां सजा दी गईं। पीडीएम रहनुमाओं के पोर्ट्रेट ग्राउंड में अवेजा हैं। साउंड सिस्टम नस्ब हो चुका है और लाइट्स लगा दी गई हैं। अपोजिशन रहनुमा इंतजामात का जायजा लेने जलसागाह पहुंचे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमात एक हुक्म से ही खत्म हो जाएंगे। इमरान खान लियाजी साहब जो है वो अपने मुकदमात जो है वो दर्ज करवाने की फिक्र करें और मुकदमा दर्ज करवाएं, खुद मुद्दई बन के पटवारियों को हमारे खिलाफ मुद्दई ना बनाएं। JUI के रहनुमा गफूर हैदरी भी मीनारे पाकिस्तान आए। हुकूमत को खबरदार किया कि दहशत गर्दी का वाक़या हुआ तो इमरान खान और गुजरा के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराएंगे। लाहौर को भी बिला वजह ये नहीं कहा गया कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है। जब दिल धड़कता है तो तमाम आज़ा मुतहर्रिक हो जाते हैं। जल्द इंशाअल्लाह इस हुकूमत का खात्मा होगा। जलसागाह की मॉनिटरिंग के लिए जिले इंतजामिया ने पार्क में सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब कर दिए हैं, जिनके जरिए मशकूक सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही है। कैमरा टीम के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। अपोजिशन शौक से जलसा करे, कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, लेकिन अगर किसी ने कानून तोड़ा तो डंडा चलेगा। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने खबरदार कर दिया। गुलाम सरवर ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी, लेकिन उस्मान डार कहते हैं NRO पर बातचीत नामुमकिन है। मीनारे पाकिस्तान पर पीडीएम का पावर शो। हुकूमत ने भी अपने पत्ते शो कर दिए। पंजाब हुकूमत ने अपोजिशन को खुलकर खेलने का मौका देने का फैसला कर लिया। ये भी कह दिया कानून तोड़ा तो डंडा चलेगा। कहीं किसी सड़क पे आपको कंटेनर दिखाई नहीं देगा। लाहौर की तरफ कोई भी सड़क जो है उसको हम इसलिए ब्लॉक नहीं करेंगे कि अपोजिशन जलसा ना करे। हम इन तिलों का तेल देखना चाहते हैं। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर बोले मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, लेकिन शराइत भी बता दी। जो करप्शन के केसेस हैं उस पे बात नहीं होगी, नैब लॉज की अमेंडमेंट पे बात नहीं होगी, किसी नए NRO पे बात नहीं होगी। मुआविन खुसूसी उस्मान डार का कहना है कि पीडीएम इस्तीफों के मामले पर सिर्फ अपने वर्कर्स को खुश करना चाहती है। आखिरकार इनको पार्लियामेंट में ही आना होगा, मुज़ाकरात के टेबल पे ही आना होगा, और क्या रास्ता है इनके पास। अगर इस्तीफे देंगे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है हम ज़िमनी इंतखाब करवा देंगे। उस्मान डार का कहना था कि जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं जाती, जितने बड़े जलसे PTI ने किए उतने कोई नहीं कर सकता। और ऐसे में हुकूमत का जलसे से ना रोकने का दावा, अपोजिशन का रुकावटें डालने का इल्ज़ाम, किसका दावा ठीक है? अवाम को हकीकत दिखाने के लिए समा के नुमाइंदे लाहौर की सड़कों पर मौजूद हैं। दानियाल सत्तार ने बादामी बाग, लारी अड्डा और आज़ादी चौक का चक्कर लगाया। उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। दानियाल, बताइए क्या रुकावटें लगाई गई हैं, आपने क्या देखा? पीडीएम का 13 दिसंबर वाला जो जलसा है पंडाल के अंदर, उसकी तैयारियां तो जारी हैं, लेकिन नून लीग की जानिब से ये दावा किया गया था कि हुकूमत जो है वो सड़कें बंद कर रही है, बैरियर लगा रही है, इनका रास्ता रोक रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ादी चौक पे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे अकब में शदरे से आने वाली जो रोड है वहाँ पे भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। इस साइड पर यहाँ पर लारी अड्डे है, उस तरफ भी जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक चल रही है। मैं अब जाऊँगा अगले स्टॉप पर बादामी बाग में, वहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि वहाँ पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। जी मैं इस वक्त बादामी बाग गोल चक्कर में आ चुका हूँ। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ना कोई रुकावट है, ना कोई कंटेनर है, ना कोई हारदार तारें यहाँ पे लगाई गई हैं। सारे रास्ते क्लियर हैं और जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक इन रास्तों पर भी चल रही है। और अब मैं आपको
अगले रास्ते पे लेकर जाऊंगा जो कि लारी अड्डे वाली साइड से आ रहा है। वहाँ पे जाकर देखते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। जी मैं इस वक्त लारी अड्डे में आ चुका हूँ। यहाँ पर भी जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक रवानगी से चल रही है। कोई मसला मसाइल देखने में नहीं आ रहा, कोई बैरियर नहीं है यहाँ पे। तो मेरे साथ एक ट्रक ड्राइवर है, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या कोई मुश्किलात वगैरह पेश आ रही हैं, क्या कोई यहाँ पे रोका जा रहा है। जी बताइएगा जी, क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। सर यहाँ पे हम गाड़ी लेके आए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हर चीज़ अपनी बिल्कुल आराम से जा रही है, कोई कहाँ कुछ यहाँ पे रुकावट नहीं है। अच्छा, ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक है, उसके अलावा जो बसेस हैं वो भी मामूल के मुताबिक चल रही हैं, यहाँ पे कोई रुकावट देखने में नहीं आ रही। जी दानियाल सत्तार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द के रास्तों की सूरत हाल तो आपने जान ली है, शहर की दीगर आम शाहराहों की सूरत हाल भी आपको बताएंगे हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान, जिन्होंने कैनाल रोड, माल रोड समेत कई शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी का जायजा लिया है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। दीगर एरियाज के हवाले से भी मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द के रास्तों की सूरत हाल आपने जान ली। शहर की दीगर आम शाहराहों की सूरत हाल जानते हैं जहांगीर खान से। जी जहांगीर खान, हुकूमत कहती है कि जलसे से नहीं रोकेंगे, अपोजिशन का इल्जाम के रास्तों पर रुकावटें हैं, क्या है हकायक? जी कल 13 दिसंबर है और पीडीएम मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में एक जलसा करने जा रही है। पीडीएम का इल्जाम है कि हुकूमत इस जलसे को नाकाम बनाने के लिए रास्तों में रुकावटें खड़ी कर रही है, रास्तों को ब्लॉक किया जा रहा है। हम कुछ शाहराहों का विजिट करते हैं, दौरा करते हैं और देखते हैं कि ये इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है। इस वक्त हम मेन बुलेवर्ड जेल रोड पर हैं और यहाँ पर ट्रैफिक रवां दवा है। कोई कंटेनर या कोई बैरियर या कोई पुलिस एहलकार यहाँ पर इजाफी तैनात नजर नहीं आ रहा। मामूल के मुताबिक सरगर्मियाँ जारी हैं। हम जेल रोड से जफर अली रोड का रास्ता इख्तियार करके इस वक्त माल रोड पर टर्न ले रहे हैं और माल रोड पर भी हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक का निज़ाम रवां दवा है, ट्रैफिक के बहाव में कोई खलल नहीं। माल रोड को क्रॉस करके हम इस वक्त कैनाल रोड पर पहुंच चुके हैं। कैनाल रोड पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक रूटीन के मुताबिक चल रही है, गाड़ियां आ जा रही हैं। हमने जेल रोड, माल रोड, कैनाल रोड, धर्मपुरा और मुगलपुरा के इलाकों का दौरा किया। यहाँ पर देखा रास्ते में कहीं भी किसी भी सड़क पे या किसी भी चौक पे कोई रुकावट दिखाई नहीं दी। कहीं पर अभी तक कंटेनर्स नहीं लगाए गए, बैरियर्स लगाकर कोई रास्ता अभी तक इंतजामिया की जानिब से बंद नहीं किया गया। जहांगीर ने सूरत हाल दिखाई है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन को बैठकर बातचीत का मशवरा दे दिया। कहते हैं मुल्क में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक है, अवाम की जिंदगी खतरे में डालने के लिए जलसे क्यों किए जा रहे हैं? रेड अलर्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है 46% से भी ज़्यादा है। दुनिया में कहीं हो रहा है कि जलसे जुलूस जो हम यहाँ कर रहे हैं? कौन सी इमरजेंसी आ गई है? क्या हो गया जो हम इस तरह के काम करें? इस तरह की सूरत हाल के अंदर आवाम की ज़िंदगियों के साथ खेलना मेरे ख्याल में किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है और ना इसकी इजाज़त दी जा सकती है। आवाम की जो ज़िंदगियाँ उनके साथ कंप्रोमाइज़ न करें, उनके साथ न खेलें। ये इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको बैठ के भी डिस्कस किया जा सकता है। आप ये बताएं कि ये मुनासिब काम है इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो कुछ करने जा रहे हैं, तो उसके बाद कानूनी अपनी कार्रवाई पूरी होगी। इंशाल्लाह सरकार का जो काम होगा वो अपना पूरा करेंगे। जी तो आपने हुकूमत का मौक़िफ़ तो सुना, अब अपोजिशन की बात करते हैं। सख्त मुखालफिन के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए फैसला कुन जमहूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। मुल्क में हकीकी जमहूरियत बहाल करेंगे, सिलेक्टेड हुकूमत को गिरा कर ही दम लेंगे। बिलावल भुट्टो की लाहौर में तब्दीली सरकार के खिलाफ जारहाना इनिंग, दावा किया लॉन्ग मार्च शुरू होते ही वजीर आज़म भाग जाएंगे। पीडीएम की प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की प्लेटफॉर्म से अपने सख्त के सख्त मुखालफीन के साथ, अपने मुखालफीन के साथ मिलके हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए वो फैसला कुन जमहूरी जद्दोजहद लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत बहाल करेंगे। हमें सिलेक्टेड को भी गिराएंगे, हमें सिलेक्टेड की हुकूमत को भी गिराएंगे। जनवरी में हम अपना लॉन्ग मार्च शुरू कर देते हैं तो ये हुकूमत, ये वजीर आज़म खुद ब खुद भाग जाएंगे। दावों के साथ साथ तैयारियां भी भरपूर हैं। कल के मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए पीपल्स पार्टी ने बुलेट प्रूफ कंटेनर तैयार कर लिया।
कभी इम्कान है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इसी कंटेनर पर जलसागाह की तरफ जाएंगे। बात कर लेते हैं अब्बास नकवी से। बताइए अब्बास। जी, इस वक्त मैं बिलावल हाउस में मौजूद हूँ और आपको मेरे कैमरामैन जो है मेरे पीछे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर एक कंटेनर जो है वो तैयार किया जा रहा है। तकरीबन तैयारी के आखिरी मराहिल में है। बुलेट प्रूफ शीशा लगाया गया है, उसके साथ साथ चारों तरफ से इसको मुकम्मल तौर पे पैक किया गया है और साउंड सिस्टम हैवी किस्म का लगाया गया है। हैवी लाइट्स जो हैं वो इस वक्त चेक की जा रही हैं, जबकि उसके साथ साथ CCTV कैमरे लगाए गए हैं इस कंटेनर के अंदर। और ये कभी इम्कान है कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस कंटेनर पर सवार होंगे और मीनार पाकिस्तान का रुख करेंगे। पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत जो है वो उनके साथ सवार होगी और उसके साथ साथ जो है पीपल्स पार्टी के जो दीगर जो रहनुमा हैं और पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ होंगे। लेकिन अभी से ऑप्शनल के तौर पर रखा गया है। अभी से वाले से फैसला नहीं हुआ कि कल इसको इस्तेमाल किया जाता है या नहीं किया जाता, लेकिन आज रात तक का टाइम दिया गया है कि इसको मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया जाए ताकि कल इसको इस्तेमाल किया जा सके। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और जो भी रियासत के खिलाफ बगावत करेगा या बगावत पर उकसाएगा सख्त सजा पाएगा। वफाकी काबीना ने हंगामी बुनियादों पर अहम तरमीम की मंजूरी दे दी। अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखिए। रियासत माँ होती है, इसके खिलाफ बगावत पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत ने बगावत जैसे संगीन इक़दामात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कड़ी सजाओं का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीम के मुताबिक रियासत के खिलाफ बगावती ऐलानात और इक़दामात पर मुकदमात सेक्रेटरी दाखिला की मंजूरी से दर्ज होंगे। ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 196 के तहत वफाकी काबीना का अख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को मिल गया। सेक्शन 153A समेत 5 सेक्शंस के तहत भी मुकदमात सेक्रेटरी दाखिला की मंजूरी से मशरूत। सूबाई हुकूमतें भी बगावत के मुकदमात दर्ज करने की मंजूरी दे सकेंगी। वफाकी काबीना की जानिब से मंजूर शुदा तरमीम के मुताबिक मुतल्लिका अदालत सेक्रेटरी दाखिला की मंजूरी के बगैर दर्ज होने वाले केसेस का ट्रायल नहीं करेगी। जबकि कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र लाहौर मीनार पाकिस्तान के अतराफ में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। लोगों की नकलो हरकत महदूद और हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी होगी। दानियाल उमर रिपोर्ट कर रहे हैं। पीडीएम जलसा के लिए एक और मुश्किल। मीनार पाकिस्तान के इतराफ में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने मीनार पाकिस्तान के इतराफ जिन 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया है उनमें रंगमहल, शेरावाला गेट, मोची गेट, भाटी गेट, इस्लामिया पार्क, अलमदद पार्क कॉलोनी, रावी रोड के इलाके शामिल हैं। कसूरपुरा, बदामी बाग, दाता नगर, सिद्दीकिया कॉलोनी, इकबाल पार्क के इलाके भी बंद कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन वाले इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और दफातर बंद रहेंगे। इलाका मकीनों की नकलो हमल महदूद हो गई है। इंतहाई जरूरत पर एक फर्द एक सवारी इस्तेमाल कर सकेगा। हर किस्म के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तो जलसे की तैयारियां तो जारी हैं, लेकिन एक और बड़ा मसला लाहौर है किसका। पीपल्स पार्टी ने पंजाब को माजी की तरह एक बार फिर फतह करने का इंदिया दे दिया। नून लीग के रहनुमा कहते हैं लाहौर नून लीग का गढ़ है और रहेगा। दोनों जमातों के दावों पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। तख्त लाहौर का हकदार कौन? हर सियासी जमात ने शहर को अपना हदफ बना लिया। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह कहती हैं बिलावल भुट्टो सूबे में पार्टी को मजबूत बनाएंगे। पंजाब में हमारी मजबूत जड़ें हैं, यहाँ कई बड़े लीडर पैदा हुए। पार्टी की तारीख है, उसकी बुनियाद लाहौर शहर में है और इंशाल्लाह यही लाहौर शहर जो है इंशाल्लाह एक बार फिर यहाँ जहांगीर बदर जैसे जियाले यहाँ पैदा हुए, तो यहाँ तो पार्टी का बहुत भारी एक विरसा है। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी ने भी चैलेंज दे दिया, बोली आवाम फैसला करेंगे लाहौर किसका है। इलेक्शन बताते हैं कि लाहौर किसका है। पिछले इलेक्शन ने बड़ा क्लियरली बताया और हमेशा बताया कि लाहौर किसका है, और अभी जब दोबारा इलेक्शन आएगा और पीपल्स पार्टी और हम मद्दे मुकाबल होंगे, पता चल जाएगा कि लाहौर किसका है। जब भी पीपल्स पार्टी का खुश होना चाहती है तो हो लेने दो भाई, कल का जलसा जो है उसमें भी मेजॉरिटी बताएगी कि लाहौर किसका है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल बोले, ये वक्त इस बहस में पड़ने का नहीं। पंजाब का किला कौन बनेगा ये बात की है। इस वक्त हमारे सामने सिर्फ एक हदफ है कि पाकिस्तान को आइन का किला बनाना है।
1986 में 2 साल की जिला वतनी गुजारने के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब लाहौर पहुंची थी तो अवाम ने उनका तारीखी इस्तकबाल किया था। क्या पीपल्स पार्टी एक बार फिर ऐसा ही मंजर देख पाएगी? वेलकम बैक। सनसनी नहीं, सिर्फ खबर के मंशूर के साथ समा एक बार फिर सुर्खरू हुआ। खबर दुरुस्त साबित हुई, पीपल्स पार्टी को बड़ा धचका लग गया। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने बिलावल भुट्टो के तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। नैब की पेशियों के मौके पर जो शख्स ढाल बनकर जियाली क़यादत की हिफाजत किया करता था, नाराज हो गया। समा तो पहले ही बता चुका था कि बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफा नवाज खोखर तर्जुमानी से दस्तबरदार हो चुके हैं। पार्टी के कुछ मामला पर इख्तलाफात हुए हैं, इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ा था। आचार्य की जरा पीपल्स पार्टी के बताते हैं कि उन्होंने बिलावल भुट्टो के तर्जुमान से इस्तीफा दिया था। मगर पीपल्स पार्टी समा की खबर को चैलेंज करने पर बजिद रही। ये तो बातें अभी मीडिया पे चल रही हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये खबर बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। और फिर बिलाखिर खुद मुस्तफा नवाज खोखर ने ट्वीट के जरिए बिलावल भुट्टो की तर्जुमानी से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। मुस्तफा नवाज खोखर को मनाने के लिए पार्टी ने लाख जतन किए, मगर लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं मुस्तफा नवाज ने पार्टी से नहीं इंतजामी ओहदे से इस्तीफा दिया। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि ओहदे से मुस्ताफी होने का मतलब पार्टी छोड़ना नहीं होता। जाले रहनुमाओं ने मुस्तफा नवाज खोखर को जल्द मना लेने का दावा भी कर दिया। मुस्तफा नवाज खोखर के इस्तीफे पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल भी आ गया। राजा परवेज अशरफ ने नाराज रहनुमा को पार्टी का असासा करार दिया। उन्होंने अगर एक ओहदे से दिया है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। मेरा ख्याल है कुछ वो हमारे सेनेटर हैं, सिटिंग सेनेटर हैं। कमर जमान कायरा ने उम्मीद जाहिर की नाराज जयाले को जल्द मना लिया जाएगा। पार्टी की क़यादत के अंदर इख्तलाफात हों तो लोग पार्टी से अलग होते हैं जी, ये तो इंतजामी होते हैं। उन्होंने इससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखा, अलग हो गया, ठीक हो जाएगा। कमर जमान कायरा का कहना था कि ये लाजिम नहीं कि कोई शख्स पार्टी में अपनी राय दे और इसे तस्लीम भी किया जाए। बात वो मानी जाती है जिसे पार्टी अक्सरियत की हमायत हासिल हो। क्या पीपी रहनुमा नाराज होने लगे? जराये के मुताबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर के पार्टी फैसलों पर इख्तलाफात सामने आ गए हैं। पार्टी के कुछ मामला पर इख्तलाफात हुए हैं, इसीलिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ा था। आचार्य की जरा पीपल्स पार्टी के बताते हैं कि उन्होंने बिलावल भुट्टो के तर्जुमान से इस्तीफा दिया था। जब इस्तीफा पहुंचा तो पीपल्स पार्टी के हल्कों में खलबली मच गई। समा की खबर फिर दुरुस्त साबित हुई है। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने बिलावल भुट्टो के तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ओहदे से जो इस्तीफा गुज़िश्ता रात दिया था, हमने जब ये खबर दी थी तो पीपल्स पार्टी की जानिब से इसकी तरदीद की गई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब मुस्तफा नवाज खोखर ने तस्दीक कर दी है कि मैंने जो तर्जुमान किया उससे इस्तीफा दे दिया है। लाहौर में नून लीग की रैली में लाया गया शेर महकमा जंगली हयात ने कब्जे में ले लिया। शेर को आर्जी तौर पर चिड़ियाघर में बंद कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। जी अब्बास, ये बताइए कि इमदाद हैदर और दीगर पर जुर्माने भी हुए हैं? जी बिल्कुल, महकमा जंगली हयात ने ये कार्रवाई की है और शेर को कब्जे में ले लिया है और शेर को आर्जी तौर पर कब्जे में लेकर चिड़ियाघर में बंद कर दिया गया है। और लोगों के हजूम में शेर को लाने पर इमदाद हुसैन समेत 5 अफराद को 80,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। ये तमाम कार्रवाई जो है महकमा जंगली हयात के अफसरान ने की है और इमदाद हुसैन और दीगर अफराद के खिलाफ जंगली हयात एक्ट के तहत कार्रवाई जो है वो भी अमल में लाई जा रही है। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे अपडेट करते हैं, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सियासी मैदान में तो महंगाई और मैशत की बर्बादी का बहुत शोर है। सड़कों पर देखें तो पाकिस्तानियों ने गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की खरीदारी का नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर ली है। बढ़ती सेल्स का अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की फरोख्त के नंबर्स किसी भी मईशत के लिए नफ्स की हैसियत रखते हैं। अच्छे नंबर्स हैं तो इसका एक ही मतलब है
कि आवाम के पास खाने पीने और यूटिलिटी बिल्स के अलावा इजाफी पैसे मौजूद हैं। इसीलिए तो वो नई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खरीद रहे हैं। इस साल नवंबर में पिछले साल के मुकाबले में पाकिस्तानियों ने 63% ज़्यादा गाड़ियां खरीद डाली। मिडिल क्लास ने भी माली साल के पहले 5 महीनों में 1-2 नहीं पूरे 8 लाख नई मोटरसाइकिलें खरीद ली। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और किसान खुशहाल होगा तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और किसानों ने भी पिछले साल की निस्बत 33% ज़्यादा ट्रैक्टर्स खरीद डाले हैं। माहिरीन के मुताबिक इस साल 20 लाख से ज़ायद गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स और ट्रैक्टर्स की रिकॉर्ड फरोख्त हो सकती है, जो मुल्क की तारीख में एक रिकॉर्ड होगा। वफाकी वजीर असद उमर ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं वजीर आजम तामीराती शोबे के रिलीफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए वजीर खजाना IMF से बातचीत कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो वजीर आजम खुद भी बात करेंगे। हमने जो अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके लिए हमने इंसेंटिव्स दिए ताकि सारा उसके साथ जितनी भी बाकी इंडस्ट्री है वो चलना शुरू हो। तामीराती शोबे की तरक्की के लिए तब्दीली सरकार पुरअज़्म। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मराहत को जारी रखा जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर ने सरमायाकारों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहा कि इस हवाले से IMF से भी बातचीत की जा रही है। वज़ीर आज़म की बड़ी ख्वाहिश है कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो पैकेज है इसको आगे भी बढ़ाया जाए। इसके अंदर IMF के साथ वज़ीर ख़जाना जो हैं वो उनकी बातचीत चल रही है। जैसे पहले हुआ था कि अगर ज़रूरत पड़ी थी तो वज़ीर आज़म ने खुद ज़ाती तौर पे भी IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से बात की थी। ज़रूरत पड़ी तो वो दोबारा से भी ऐसा करेंगे। असद उमर ने कहा कि हुकूमती पॉलिसियों के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। बड़ी सनतों की शरह नमू भी बढ़ रही है। घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, कमर्शियल प्लाजाज बन रहे हैं, तो सीमेंट की सेल, स्टील की सेल वो आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 30% पिछले साल से ज़्यादा इस वक्त रेमिटेंसेज आ रही हैं मुल्क के बाहर से, और वो जाहिर है पैसा जब लोगों के हाथ में आता है तो उनके पास खर्च करने के लिए पैसा ज़्यादा होता है। असद उमर ने बताया कि महंगाई में कमी आ रही है। 1 माह के दौरान चीनी की कीमत 31 रुपए फी किलो कम हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी की कीमत में कमी पर खुशी का इजहार किया। ट्वीट पैगाम में अपनी टीम को मुबारकबाद दी। लिखा, टीम की कोशिशों से चीनी की कीमत कम होकर 81 रुपये फ़ी किलो हो गई है, जबकि गुज़श्ता माह 102 रुपये फ़ी किलो थी। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने रवा बरस के आगाज़ में कहा था कि ये साल शुगर माफिया के लिए मुश्किल साबित होगा। वज़ीर आज़म के वादे के मुताबिक शुगर स्कैंडल के खिलाफ तहकीकात हुई और उन्हें शिकस्त हुई। वज़ीर आज़म ने कहा था कि माफिया को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। चीनी और आटा ये जो महंगा हुआ है इसमें हमारी कोताही मैं मानता हूँ। इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हमें पता चलता जा रहा है कौन कौन किस तरह के तबकों ने फायदा उठाया इससे। ये मेरा आपसे वादा है, इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। जो माफिया करप्ट निजाम से फायदा उठा रहा था उनके लिए अब मुश्किल साल आने वाला। करप्ट माफिया को शिकस्त देनी है। ये माफिया हर जगह होता है, कार्टेल्स, सियासतदानों का माफिया, पॉलिटिकल माफियाज। माफिया का हमारा मुकाबला है, ये मुल्क का माफिया है, माफिया को शिकस्त देनी है। बुलेटिन में आगे आ रहा है शाइनिंग इंडिया या झूठ का घर। इस्लामाबाद में मां ने ही 6 साला बेटे से जीने का हक छीन लिया। वजह क्या है, जानते हैं आदिल तनौली की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की मेहराबादी में रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया। जान छिड़कने वाली मां ने सगे बेटे को मार मार कर जान से ही मार दिया। मकतूल के वालिद गुलफराज के मुताबिक उनके 7 बच्चे हैं। मुजम्मिल पैदा हुआ तो अपने बेऔलाद भाई को दे दिया। बच्चा 5 साल चचा के पास रहा। पिछले साल नसीम बीबी अदालत के जरिए बेटा वापस लेने में कामयाब हो गई, लेकिन मुजम्मिल चचा के पास रहने पर बजिद था। समझाने बहलाने से बात न बनी तो नसीम बीबी ने तशद्दुद का सहारा लिया। ममता की मार पीट डरना मुजम्मिल बर्दाश्त न कर पाया और अस्पताल में दम तोड़ गया। भाई के साथ लिख के दिया हुआ था मैंने, जब पैदा होते सारी आधे घंटे बाद दे दिया था मैंने। उसका मिशन यही था कि मारना है मैंने इसको। रिश्तेदारों ने भी बच्चे पर टूटने वाली क़यामत की कहानी सुना दी। लोहे की सलाखें गर्म करके लगाती रही हैं, लोहे के पाइप से मारा है, छुरियों से काटती रही है। पुलिस ने शोहर की मुद्दत में FIR दर्ज कर ली। मां कानून की गिरफ्त में, जबकि नन्ना मुजम्मिल मन्नो मट्टी ओढ़कर हमेशा के लिए सो चुका है। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ आदिल तनौली, समा, इस्लामाबाद। वाह, क्या घर है, क्या चमक दमक है। चलिए इस घर के अंदर चलकर देखते हैं। ये सेफ हाउस तो सुना था, लेकिन ये फेक हाउस क्या है, जाकर देखते हैं।
अरे इनसे मिलिए, प्रोफेसर लुइस डी सॉन, एक भारतीय एनजीओ के सरबराह। मगर ये तो साबिक सदर यूरोपीय पार्लियामेंट हैं जिनका इंतकाल 2006 में हो गया था। लेकिन ये टीवी पर क्या आ रहा है? इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तानी साजिश कैसे पाकिस्तानी आतंकी पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। अरे ये सारी खबरें तो जाली हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इतना झूठ, जहरीला प्रोपेगेंडा है। लेकिन ये क्या? EU डिसइंफो लैब, बेल्जियम से नई तहकीक। हिंदुस्तान में 15 साल से वसी आलमी डिसइंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। एक मुर्दा प्रोफेसर, कई जाली तंजीमें और 750 जाली मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, 550 से ज़ायद जाली न्यूज़ वेबसाइट्स पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में झूठ फैला रहे हैं। डिसइंफो लैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलेक्जेंडर एलाफिलिप कहते हैं, इस नोयत का इतना बड़ा नेटवर्क कभी नहीं देखा और झूठ के घर का ये झूठा नेटवर्क अभी भी चल रहा है। श्रीवास्तव ग्रुप से चलाया जाने वाला ये नेटवर्क कम से कम 116 मुल्कों तक फैला हुआ है और ये भारत के मफादात के नाम पर जाली एनजीओस, जाली मीडिया हाउसेस और जाली शनाख्तों का इस्तेमाल करता है। और सिर्फ यही नहीं, ANI जैसे मोतबर सबसे बड़े खबरसां इदारे के जरिए भी झूठ फैलाता है। ANI ने पाकिस्तान के खिलाफ हर वो खबर, वीडियो और प्रेस रिलीज चलाई जो झूठे प्रोपेगेंडे पर मबनी थी। EU क्रॉनिकल्स में आज़ाद कश्मीर के बारे में पाकिस्तान मुखालिफ झूठे मज़ामीन शाया करवाए गए। 15 साल तक पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरों का बाजार गर्म रहा। जाली मुजाहिरे, जाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जाली शख्सियात और बहुत कुछ दुनिया को बेचा जाता रहा और इसके पीछे श्रीवास्तव ग्रुप है। और अब इस धमाकाखेज इंकिशाफ के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की आलमी सिफारती कोशिशों की क्या साख रह गई? लेकिन ये क्या हुआ? झूठ का सारा घर धुआं हो गया। जी नाजरीन, ये झूठ का घर था जो कि धुआं हो गया और झूठ पर खड़ा था और सच्चाई तो सिर्फ इस स्क्रीन पर सामने आई है। तो मोदी सरकार के मुतनाज़ ज़राई कवानीन के खिलाफ बरतानिया में भी एहतजाज हुआ। समा के नुमाइंदे तैमूर शहजाद से मजीद जानते हैं, जो बर्मिंघम में भारतीय कौंसलेट के बाहर मौजूद हैं। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर आज बहुत बड़ी यहाँ पर तादाद मौजूद है इंडियन लोगों की, जो आज अपनी ही कौंसलेट, इंडियन कौंसलेट के बाद जो है अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बड़ा मुजाहरा कर रहे हैं। जो खासकर इंडिया ने जो ज़री कवानीन बनाए हैं, उन मुतनाज़ा कानून को लेकर बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर जो बरतानिया में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। यही मुतालबा कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट है जो ज़री कवानीन, जो मुतनाज़ा ज़री कवानीन जो है लगाए, उनको ख़त्म किया जाए। इसकी जो गूंज है यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ये है, जहाँ पर जो बरतानवी MP हैं तन मनजीत सिंह, उन्होंने भी ये मुतालबा जो उठाया है बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर, और वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से भी मुतालबा किया कि वो अपना असरा रसूख जो है इस्तेमाल करते हुए भारतीय वज़ीर आज़म के ऊपर दबाव डालें कि जो उन्होंने ज़री मुतनाज़ा कानून जो बनाए हैं, किसानों का जो माशी कत्ल है उसको बंद किया जाए।